एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। शासन के हम अधिकारियों की बात करें तो गाजियाबाद के जो डीएम है, गाजियाबाद के जो एसएसपी हैं, वे मंच पे नहीं पहुंचे। हालांकि जब कमिश्नर यहाँ पर मौजूद है, एडीजी यहाँ पर मौजूद है, आईजी यहाँ पर मौजूद है, तो डीएम एसएसपी को भी मंच पर जाना चाहिए था बातचीत करने के लिए। डीएम एसएसपी वहाँ पर नहीं पहुंचे और उन्होंने वार्तालाप नहीं की। अब जब लौट कर एडीएम और जो अधिकारी के एसपी सिटी 2 थे वो वापस आए हैं, तो अब आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अगली रणनीति बना रहे हैं। लेकिन अगर बात करें यहाँ कमिश्नर की, मिलिट्री कमिश्नर वो भी क्या मौजूद है, आईजी भी मौजूद है, एडीजी भी मौजूद है, तो सभी अब आपस में मीटिंग कर रहे हैं और लगातार मीटिंग कर अगली रणनीति बना रहे हैं। ऐसा माना जा रहा था कि पहले वार्तालाप होगी, वार्तालाप होने के बाद इस तरह से राकेश टिकैत उसको हम अपने साथ ले जाएंगे, राकेश टिकैत से वार्तालाप हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने खुद ही समझने की बात की थी। उसके बाद लग रहा था कि जो टकराव की स्थिति दूर हो गई है और धीरे धीरे लोग यहाँ से हटने शुरू हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर अब जो एक स्थिति बन गई है या टकराव की स्थिति बन गई है और आमने सामने की स्थिति बन गई है, तो लगातार इस तरीके से यहाँ पर राकेश टिकैत ने ऐलान किया है। अब इससे यही जो स्थिति है स्पष्ट हो गई है। उस समय बड़े भावुक थे राकेश टिकैत जिस समय उन्होंने सरेंडर की बात की, लेकिन अब बड़े क्रोधित होकर उन्होंने कुछ ही घंटे भी नहीं हुए थे, कह सकते कि कुछ ही देर में उन्होंने अपना बयान दोबारा बदल दिया कि अब मैं गिरफ्तारी नहीं दूंगा, जिससे यहाँ पर एक बार टकराव की स्थिति फिर बन गई है। अब पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर फोर्सेस लग गया है। अब देखना है कि कुछ देर बाद यहाँ की तस्वीर क्या होती है या इंतजार करने। बिल्कुल। और इस वक्त शक्ति मंच पर क्या हो रहा है? क्या मंच पे अभी भाषण चल रहे हैं? मंच पर भाषण काफी जारी है, तो कोई भी यहाँ से और कोई नहीं हटेगा यहाँ से। मंच से अब एक जोश भरा जा रहा है कि अब कोई भी यहाँ से नहीं हटेगा और अब यहीं पर लोग बने रहेंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब एकदम अचानक जो इनके नेता है उसने अपना बयान बदला है, तो इन लोगों में जोश आ गया दोबारा से और टकराव की स्थिति बन सकती है यहाँ, क्योंकि ये वो लोग हैं जो यहाँ से आईटीओ पहुंच गए थे, उन्होंने तांडव मचाया था, दिल्ली में उन्होंने तांडव मचाया था, जगह जगह मुझे के साथ भी पिटाई की थी, कैमरे तोड़े थे। अब देखना है कि आगे वाली तस्वीर यहाँ पर क्या होगी, क्या होना पुलिस के साथ, वो पुलिस के साथ यहाँ टकराव किस तरह का होगा, कैसा होगा, ये आने वाला वक्त ही। बिल्कुल। और धरना स्थल से फोर्स की तैनाती कितनी दूर पर है शक्ति? और जो अधिकारी अभी निकले हैं वो धरना स्थल से चले गए, आसपास ही हैं? जी देखिए, अगर हम धरना स्थल की बात करें तो धरना स्थल इस समय जहाँ पर ये सारा घटनाक्रम घटा है तो वो NH9 है। जो धरना चल रहा है वो NH9 गाजियाबाद से जो दिल्ली वाली सड़क है इस पर चल रहा है। और इस समय जो बिल्कुल शक्ति, और एक बार फिर से राकेश टिकैत का बयान सुनवा देते हैं कि उन्होंने अचानक से बैठक छोड़कर कैसे भड़क कर कुछ बातें कही। बातचीत चल रहा है, फिर यहाँ पर डंडा फिरवाने की कोशिश कर रहे, कोई गिरफ्तारी नहीं रहेगा। अगर यहाँ पे कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी, कोई गिरफ्तारी नहीं रहेगा। यहाँ गोली चलेगी विधायक और बीजेपी के लोगों से। तो सुना आपने, राकेश टिकैत ने फिर से गोली वाला बयान दे दिया, कह रहे हैं यहाँ पर गोली चलेगी। तो सवाल ये भी है कि आखिर राकेश टिकैत बार बार गोली की बात क्यों कर देते हैं? कहीं ऐसी कोई हिंसक तैयारी तो नहीं है? इन सब के बीच राकेश टिकैत ने यह भी साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत पर वो धरना से नहीं हटेंगे और राकेश टिकैत आंदोलन जारी करने पर अड़े हुए। उन्होंने कहा कि गुंडागर्दी हो रही है और गुंडागर्दी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अब किसी भी कीमत पर यहाँ से हटने को हम तैयार नहीं है। अगर लाठी खानी है तो यहीं पर खाएंगे, गोली खानी है तो यहीं पर खाएंगे, लेकिन ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। और अगर कोई घटना घटी है उसके खिलाफ पूर्ण रूप से पुलिस प्रशासन उसमें दोषी रहा है, उनको लाल किले तक जाने का रास्ता मुहैया करा गया है। ये पूरे देश ने देखा है। लाल किले के तिरंगे पे कोई वहां पे चला जाए, कोई लाल किले के ऊपर, और पुलिस की एक भी गोली वहां पर
तो राकेश टिकैत धरना देने पर अड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि लाठी और गोली खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम किसी भी कीमत पर यहां से जाएंगे नहीं। और उन्होंने ये भी कहा कि रात को बात नहीं होगी। ये भी कहा कि आप लोगों के बीच बात करेंगे और रोड बंद होने से लोग परेशान हैं। तो देखिए किस तरीके से लगातार हालात टकराव के बने हुए हैं और प्रशासन ने हालांकि कहा है कि हमने नोटिस दे दिया है और ये बता दिया गया है किसान नेताओं को कि ये जो जगह है ये अवैध है, ये NH9 है और यहाँ पर धरना नहीं दिया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ राकेश टिकैत ने भी साफ कर दिया है कि हम धरना स्थल से किसी कीमत पर नहीं हटेंगे। अब गोली चलनी है तो यहीं चलेगी, लाठी चलनी है तो यहीं चलेगी, लेकिन जाएंगे नहीं। घोषणा करूंगा मैं, मतलब इतनी वाली गुंडागर्दी बातचीत चल रहा है, फिर यहाँ पर डंडा फिरवाने की कोशिश कर रहे, कोई गिरफ्तारी नहीं रहेगा। अगर यहाँ पे कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। कोई गिरफ्तारी नहीं रहेगा। यहाँ गोली चलेगी, विधायक और बीजेपी के लोगों से गुंडागर्दी करवाई जा रही है। विधायक यहाँ पे है, 100 आदमी लेकर आया है, हमारे लोगों को पीटने का काम कर रही है। अगर मीडिया में हिम्मत है तो दिखाओ, यहाँ लोग मरेंगे, जिम्मेदारी पुलिस शासन की होगी। हम बातचीत करने के लिए तैयार ना, ऐसा नहीं होगा। मेरे गिरफ्तारी के बाद में मेरे साथ या साथियों के साथ में क्या होगा मुझे ये पता है। कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, मैं यही फांसी लगाऊंगा। धरना खत्म हुआ, गोली चलेगी। और अगर कोई घटना घटी है उसके खिलाफ पुलिस प्रशासन उसमें दोषी रहा है, उनको लाल किले तक जाने का रास्ता मुहैया करा गया है। ये पूरे देश में दिखता है। लाल किले के तिरंगे पे कोई वहाँ पे चला जाए, कोई लाल किले के ऊपर, और पुलिस की एक भी गोली वहाँ पर न चले, तो ये षड्यंत्र है पूर्ण रूप से। किसान संगठन को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश थी। तो सुना आपने, जो राकेश टिकैत हैं वो आज कह रहे हैं कि लाठी गोली यहीं चलेगी, कल कह रहे थे कि लाल किले पर गोली क्यों नहीं चलाई गई। और इन सब के बीच अब राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत पर यहां से हम नहीं हटेंगे और गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो राकेश टिकैत ने आंदोलन वापस लेने से इनकार कर दिया। इन सब के बीच योगी आदित्यनाथ की सरकार ने साफ कर दिया था कि अब धरना खत्म करना होगा। डीएम ने शाम को नोटिस दे दिया था कि शाम होने तक धरना स्थल को खाली करा दिया जाए, लेकिन राकेश टिकैत ने साफ तौर से मना कर दिया है कि हम आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि हम रात को बात भी नहीं करेंगे। अब देखने वाली बात होगी क्या हालात यहाँ पर बनते हैं, क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर पर जिस तरीके से टकराव बना हुआ है उन सब के बीच अब काफी गर्मा गर्मी हो गई है। शक्ति फिलहाल जो पुलिस और प्रशासन के लोग आए थे वो धरना स्थल के आसपास ही हैं या वहां से जा चुके हैं? वो ये देखिए, जो पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं वे दूसरी सड़क पर हैं और धरना दूसरी सड़क पर चल रहा है। यहाँ पर इस समय अभी अभी आईजी पहुंचे हैं, आईजी जी जो प्रवीण कुमार है यहाँ पर पहुंचे हैं और अब रणनीति बनाई जा रही है कि अब रणनीति आगे क्या होगी। अब ये देखना है कि तरीके से ये धरना समाप्त करने में कामयाब होते हैं या ऐसे ही यहाँ पर हालात बनेंगे या बिगड़ेंगे। किस तरह के अब हालात होंगे ये तो अब आने वाली तस्वीर ही बताएगी। लगातार अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और अधिकारियों की अगर बात करें तो तस्वीर भी आज आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इस समय एक मीटिंग कर रहे हैं आपस में। डीएम है, एसएसपी है और जो तमाम जो फोर्सेज है, फोर्सेज इस समय यहाँ पर काफी भारी तादाद में है। और लगातार यहाँ पर अगर बात करें मूवमेंट की तो मूवमेंट बढ़ना शुरू हो गया फोर्स का, क्योंकि फोर्स यहाँ पर सुबह ही मंगा ली गई थी। काफी फोर्सेज यहाँ पर है और इस समय जो एक टकराव की स्थिति बन गई है, अब उस टकराव की स्थिति को कैसे दूर किया जाए इसके लिए एक मीटिंग चल रही है कि टकराव की स्थिति अब दूर कैसे होगी। जो स्थिति सामान्य की ओर थी वो एकदम अचानक बिगड़ गई। कुछ देर पहले राकेश टिकैत बोलते भावुक होकर कि मैं सरेंडर कर रहा हूँ, लेकिन मंच से ये भी कहा जाता है कि धरना चालू रहेगा। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि धरना समाप्त कैसे कराया जाए। तो कहीं ना कहीं ये सोचा जा रहा था जब राकेश टिकैत यहाँ से चले जाएंगे, राकेश टिकैत यहाँ से हट जाएंगे, उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, उन्हें ले जाया जाएगा, उसके बाद यहाँ लोगों में आपस में जाना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। और शक्ति जो वहाँ पर किसान है वो डटे हुए या फिर कुछ किसान अपना
अपना बोरिया बिस्तर बांध भी रहे हैं वापस जाने के लिए। ये देखिए, सुबह की जो तस्वीर थी वो तो यही थी कि जो किसान थे, जो इनके साथ किसान जो आए थे राकेश टिकैत के साथ, जो शुरुआत में आए थे, वो किसान यहाँ से जाना शुरू कर दिया था। कुछ किसानों से हमने ये बात की थी तो उनका भी ये कहना था कि अब हम यहाँ से हट रहे हैं और जा रहे हैं, क्योंकि जो तस्वीरें आई थी उससे हम बिल्कुल भी प्रभावित नहीं है, उसके हम खिलाफ हैं, उसकी हम निंदा करते हैं और हम घर वापस जा रहे हैं। लेकिन अगर संख्या की बात करें तो संख्या यहाँ अभी काफी है। इन्हें इस तरीके से अगर हटाया जाएगा, वही इसी बात की मीटिंग चल रही है, क्योंकि अगर यहाँ पर हालात बिगड़ते हैं तो उसका जिम्मेदार होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। लोग बहुत हैं, पुलिस के लोग बहुत हैं, टकराव की स्थिति बनना तय है। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि अब इसे खाली कैसे कराया जाए। तो लगातार जो अब अधिकारी हैं या अधिकारी मंत्रा करते हैं। बिल्कुल, तो टकराव की स्थिति बन चुकी है और चुनौती अब प्रशासन के सामने है कि कैसे धरना स्थल को खाली कराया जाए, NH9 को खाली कराया जाए, क्योंकि राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि हम किसी भी कीमत पर यहां से हिलेंगे नहीं। गोली चलनी है तो चले, लाठी चलनी है तो चले। लेकिन शक्ति, अब सवाल ये भी है कि टकराव की स्थिति बनी है। डीएम ने कहा कि आप अवैध तौर से यहाँ बैठे हैं, राकेश टिकैत कह रहे हैं हम जाएंगे नहीं। फिलहाल मंच पर क्या हो रहा है? देखिए, मंच पर अगर बात करें मंच की, तो मंच पर भाषणबाजी इस समय चल रही है और मंच से यही ऐलान किया जा रहा है कि अब ये धरना ऐसे ही चलेगा, धरना यहाँ से हटाया नहीं जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब जो स्थिति थी पहले दिन जैसी स्थिति अब दोबारा बन गई है। अब इसमें एक टकराव की स्थिति साफ तौर पर देखी जा सकती है और मन से जोश भरा जा रहा है कि अब यहाँ से हटना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अब इस तरीके से एकदम अचानक राकेश टिकैत अपने एक बयान बदला तो उससे कहीं ना कहीं एक टकराव की स्थिति बन गई है। पहले ये सोचा जा रहा था कि राकेश टिकैत यहाँ से हट जाए तो यहाँ से अपने आप ही लोग जाना शुरू कर देंगे, लेकिन राकेश टिकैत ने अचानक ही इस तरीके से अपनी जो बात थी उसको परिवर्तन किया और उसमें तुरंत ही बोल दिया कि यहाँ से नहीं हटेंगे, हम यही रहेंगे, गोली चलानी है तो चलाओ। अब प्रशासन के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेवारी यही है कि अब होता क्या है, अब ये देखने वाली बात होगी, अब आगे वाली स्थिति क्या होगी। और बिल्कुल, और शक्ति एक सवाल और भी है कि राकेश टिकैत बार बार हिंसा की बात कर देते हैं, गोली चलाने की बात कर देते हैं। ऐसे में प्रशासन को ये भी आशंका है क्या कि कहीं अगर हम जबरन किसानों को हटाने की कोशिश करें तो कहीं कोई ऐसा उपद्रव न खड़ा हो जाए कि लेने के देने पड़ जाए दिल्ली की तरह? बिल्कुल, प्रशासन के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि किस तरीके से खाली कराया जाए। अगर जरा भी टकराव की स्थिति बनती है तो टकराव की स्थिति कहीं ऐसी ना बन जाए जो दिल्ली में हुआ था, क्योंकि ये वही लोग थे जो दिल्ली में जाके जिन्होंने उपद्रव किया था और लगातार पुलिस के ऊपर ट्रैक्टर चलाने नहीं जाएंगे, पानी नहीं पीऊंगा। आएंगे गांव के लोग, मैंने झंडे मांगे, 2 लाख झंडे मुझे किसान जनता ने दिए, मीडिया वालों ने भी दिए। आएंगे, पानी गांव से आएगा तो पीऊंगा, नहीं पीऊंगा। मतलब प्रशासन ने पानी हटा दिया, सारी सुविधाएं हमसे हटा दी, बिजली काट दी। ये गांव लेकर आएगा, पानी आएगा, आ जाएगा। तो राकेश टिकैत सुना आपने, वो कह रहे हैं कि अगर इन्होंने पानी देना बंद कर दिया तो पानी गांव से आएगा। हमारे साथ अविनाश जुड़ गए हैं। अविनाश, जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, अब क्या अपडेट मिल रहा है? अविनाश, क्या स्थितियां बन रही है, क्या अपडेट है गाजीपुर को लेकर? जी देखिए, अगर बात करें दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पे फोर्सेस दिखाना चाहेंगे, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट है, भारी संख्या में डिप्लॉयमेंट है। यहाँ जहाँ भी नजर डालेंगे सिर्फ और सिर्फ पैरामिलिट्री फोर्सेस ही नजर आएगी और इसके अलावा दिल्ली पुलिस के तमाम सारे जो जवान हैं वो नजर आएंगे। अगर बात करें तो NH24 को पीछे 2 किलोमीटर पहले ही अगर बात करें तो बैरिकेड कर दी गया है, इस पर ट्रैफिक मूवमेंट पूरी तरीके से रोक दिया गया है और फिलहाल ये फोर्सेस की स्थिति है और ये केवल पहले बैरिकेड में ये फोर्सेस की स्थिति है। अगर आपको हम दूसरे बैरिकेड में ले चलेंगे तो वहाँ पर भी फोर्सेस है, जो ऊपर ये फ्लाईओवर आपको नजर आ रहा है इसमें भी फोर्सेस है। यानी कि इतनी संख्या में यहाँ पे फोर्सेस आ गई है कि किसी भी वक्त अगर कुछ भी बल प्रयोग करना पड़े तो इनके लिए कोई आसान बात, इनके लिए एकदम आसान बात रहेगी कि एकदम आसानी से ये बल प्रयोग करके यहाँ से किसानों को हटा सकते हैं। इतनी ज्यादा भारी संख्या में यहाँ पे फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया गया। एक बैरिकेड ये बनाया गया है, एक बैरिकेड पीछे बनाया गया है, मैं उसको भी दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पे 3-3 बैरिकेड अब कर दिया गया है और हर बैरिकेड के पास अगर बात करें तो फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। और किसानों के अंदर भी अगर बात करें तो हलचल है, क्योंकि जिस तरीके से जो किसान अंदर
ऑफिसर हैं उनके मन में कहीं ना कहीं शंकाएं अब उठ रही है कि कुछ भी हो सकता है। ये सिचुएशन अब यहाँ पे बन गई है और इसी में अगर बात करें तो लगातार फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट अभी भी बढ़ रहा है। आप जितने भी सड़कों में नजर डालेंगे यहाँ पे हर जगह सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे अगर बात करें तो फोर्सेस दिखाई देगी। जो चारों तरफ जो गाजियाबाद से या दिल्ली से या जहां से भी ये रोड कनेक्टेड होती है हर जगह सिर्फ और सिर्फ फोर्सेस है और तमाम सारे जो फोर्सेस है उनका डिप्लॉयमेंट लगातार बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि फोर्सेस को रोक दिया गया हो या उनका डिप्लॉयमेंट कम कर दिया गया हो, उनका डिप्लॉयमेंट लगातार बढ़ रहा है। इधर भी देखिए, इधर भी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट लगातार बढ़ रहा है और यहाँ पे भी यानी गाजीपुर में जितनी भी सड़कें हैं, गाजीपुर आने वाली जितनी भी सड़कें उन सभी को 2 किलोमीटर पहले ही ब्लॉक कर दिया गया है और डिप्लॉयमेंट फोर्सेस का लगातार बढ़ रहा है यहाँ पे। और जो तमाम आला अधिकारी पहुंचे थे वो दिख रहे हैं क्या? क्योंकि अब हालत ये है कि डीएम ने कहा था कि शाम तक आप खाली कर दीजिए पूरे धरना स्थल को, लेकिन राकेश टिकैत ने बोल दिया हम उठेंगे ही नहीं। अधिकारी मौजूद हैं क्या बॉर्डर पर? देखिए, अधिकारी तमाम सारे यहाँ पे मौजूद हैं और अभी भी राकेश टिकैत को बार बार चेतावनी दी जा रही है कि जितनी जल्द हो सके खाली कर दिया जाए। फिलहाल अभी अधिकारी बल प्रयोग करने के मूड में नहीं है और पूरी तरीके से अभी पहले मना रहे हैं किसानों को कि जितने किसान यहाँ से जा सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से वो गाजीपुर बॉर्डर से चले जाएं और जो लोग यहाँ से जाना चाहते हैं उनको निकाला भी जा रहा है यहाँ से। लेकिन अगर स्थिति यही बनी रहती है तो जाहिर तौर से बात है कि गाजियाबाद प्रशासन बल प्रयोग कर सकता है और इसीलिए यहाँ पे इतनी भारी तादाद में लगातार फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट बढ़ाया ही जा रहा है। अब देखिए, लगातार यहाँ पे जो है फ्लैग मार्च चल रहा है, लगातार आरएएफ की जो टुकड़ी है वो तैनात है। देखिए, ये एडीसीपी आए हैं और ये भी जो है अभी अभी जस्ट यहाँ पर पहुंचे हैं। लगातार जो तमाम सारे गाजियाबाद के आला अधिकारी हैं वो पहुंच रहे हैं यहाँ पे और जो चारों तरफ यहाँ पे सड़कें हैं जिधर भी आप नजर दौड़ाएंगे सिर्फ और सिर्फ अब यहाँ पे फोर्स का डिप्लॉयमेंट लगातार बढ़ता हुआ ही नजर आएगा। अब देखिए कि आरएएफ को कैसे तैनात किया जा रहा है, बाकायदा उनको सिचुएशन पर तैनात किया जा रहा है कि किसी भी सिचुएशन पर निपटने के लिए यहाँ पे तैयार है। देखिए, पूरी तरीके से यहाँ पे वो पोजीशन ले रहे हैं अपनी और पोजीशन लेकर अब आगे वो इंतजार कर रहे हैं कि ऊपर से जैसा भी आदेश होगा पहले किसान नेताओं को मनाने की कोशिश की जाएगी। अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर जैसा आदेश होगा प्रशासन का उस तरीके से कार्रवाई की जाएगी। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं और लगातार अगर बात करें तो ये यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पे अगर बात करें तो जिस तरीके से बैरिकेड करके या जिस तरीके से पोजीशन लेते हैं उस तरीके से अब पोजीशन लेना इन्होंने शुरू कर दिया है। तो जाहिर तौर से बात है कि प्रशासन की तरफ से कहीं ना कहीं फोर्सेस को कुछ मैसेज गया है, तभी देखिए ये सब पोजीशन लेने के लिए तैयार हो चुके हैं और यहाँ पे पोजीशन ले रहे हैं और इनके हाथों में आंसू गैस के गोले हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो तमाम सारे वो साधन है जो कंट्रोल करने के लिए, सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए होता है। तो तमाम तरीके से यहाँ पे तैयारियां चल रही है गाजियाबाद प्रशासन की। पहले मान मनोवल किया गया है, मान मनोवल किया जा रहा है कि जो भी किसान यहाँ से जाना चाहें वो चले जाएं शांतिपूर्ण तरीके से, ताकि गाजियाबाद प्रशासन को कोई भी बल प्रयोग न करना पड़े। इसके अलावा अगर बात करें उद्देश्य तो ये सिचुएशन सड़कों की है। इसके अलावा जो ये ऊपर फ्लाईओवर है वहाँ पे भी अगर नजर डालेंगे तो वहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ फोर्सेस नजर आएगी, क्योंकि लगातार जो डिप्लॉयमेंट है फोर्सेस का वो बढ़ता चला जा रहा है और जो फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट है वो इसीलिए बढ़ाया जा रहा है कि जो तमाम सारे किसान नेता हैं वो यहाँ से शांतिपूर्वक तरीके से चले जाएं। और गाजियाबाद प्रशासन ने साफ तौर पर कह दिया है कि यहाँ से जो भी किसान नेता है वो जा सकता है और जो नहीं जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ये एक सड़क है, दूसरी सड़क पर भी आपको दिखाते हैं, उधर पर भी आरएएफ के जवानों ने जो है अपना एक्शन लेना शुरू कर दिया है, यानी कि जो पोजीशनिंग होती है उसको लेना शुरू कर दिया है। और जो मौके पर आला अधिकारी हैं वो भी लगातार पहुंच रहे हैं, यानी गाजियाबाद प्रशासन के जितने भी अधिकारी हैं, चाहे वो सीओ हो, चाहे डीसीपी हो, चाहे एसीपी हो, चाहे इसके बाद एसपी हो, सभी यहाँ पे पहुंच रहे हैं, जिला अधिकारी पहुंच रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पे आरएएफ के जवानों को खड़ा किया गया है, ये सब पोजीशन अब लेना शुरू कर दिए हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो एम्बुलेंस वगैरह भी यहाँ पे तैनात कर दिया गया है कि अगर झड़प में, हिंसा में कोई गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, एक तरफ बीजेपी के लोगों को लगवा कर लोग किसानों को पिटवाने का काम कर रहे हैं। अब क्या यहीं रहेंगे और जब तक सरकार से बातचीत नहीं होती ना ये धरना खाली होगा ना धरना स्थल छोड़ दूंगा। अनशन कर दिया, जब तक गांव के लोग ट्रैक्टर से पानी नहीं जाएंगे पानी नहीं पीऊंगा। आएंगे गांव के लोग, मैंने झंडे मांगे 2 लाख झंडे मुझे किसान जनता ने दिए, मीडिया वालों ने भी दिए। आएंगे पानी गांव से आएगा तो पीऊंगा, नहीं पीऊंगा। मतलब प्रशासन ने पानी हटा दिया, सारी सुविधाएं हमसे हटा दी, बिजली काट दी। ये गांव लेकर आएगा पानी, आएगा आ जाएगा। तो राकेश टिकैत को सुना अविनाश। देखिए राकेश टिकैत भी मुखर हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा पानी हटाया गया तो पानी मैं गाजियाबाद का पीऊंगा ही नहीं, गांव वाले पानी लेकर आएंगे। तो कुल मिलाकर टकराव के हालात हैं और जो तस्वीर आप दिखा रहे थे कि जो रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं वो अपनी पोजीशनिंग में आ रहे हैं, जो तमाम अधिकारी उनका मूवमेंट बढ़ गया है, क्या हालात इस तरीके के हैं कि एक्शन होने से पहले जो चहल पहल होती वो दिख रही है क्या?
जी बिल्कुल अवधेश, अगर बात करें तो गाजियाबाद प्रशासन ने पूरी तरीके से जो यहाँ पे किसानों को सुविधा दे रही थी, चाहे वो अगर बात करें तो पानी की हो, लाइट की हो या फिर वॉशरूम की हो, सभी सुविधाओं में कटौती कर दी है। और आरएएफ के जो जवान हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। और यहाँ पे अगर बात करें तो नीचे फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर में भी किसान बैठते हैं और ऊपर फ्लाईओवर के ऊपर भी किसान बैठते हैं। वहाँ पर भी अगर बात करें तो लगातार फोर्सेस का जो है भारी डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। और एक के बाद एक अगर जितने भी रास्ते इस गाजीपुर बॉर्डर के पहुँचने वाले हैं, वहाँ अगर बात करें तो 2 किलोमीटर पीछे से ही बैरिकेड कर दिया गया है, सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है। किसी को अब आने की इजाजत नहीं है गाजीपुर बॉर्डर तक। जो लोग केवल यहाँ पे बैठे हैं, जो तमाम सारे किसान बैठे हैं, वही बैठे हैं। और देखिए कितनी भारी संख्या में यहाँ आरएएफ का जो डिप्लॉयमेंट है वो है। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे खुद जो है फायर ब्रिगेड की भी गाड़ी लगाई गई है और जो दंगा नियंत्रण की गाड़ी है उसको भी लगाया गया है और एम्बुलेंस भी लगाया गया। यानी कि जो एक सिचुएशन होती है भीड़ को कंट्रोल करने के लिए और भीड़ को हटाने के लिए या भीड़ को खत्म करने के लिए, उस तरीके से पूरी तैयारियां यहाँ पे कर ली गई है। और गाजियाबाद प्रशासन अब लगातार सिर्फ जो किसान नेता हैं उनको जो है चेतावनी दे रहा है। अगर अब आपको बताएं तो अब तमाम तरह जो आला अधिकारी हैं दिल्ली पुलिस के, उनका भी पहुंचना यहाँ पे शुरू हो गया। वो भी तस्वीर आपको दिखाएंगे। और लगातार जो दिल्ली की तरफ से फोर्सेज है उसका भी डिप्लॉयमेंट हो रहा है, गाजियाबाद की तरफ से भी फोर्सेज का डिप्लॉयमेंट हो रहा है। और अगर बात करें तो जो तमाम सारी यहाँ पे चीजें हैं उसका हलचल एक बार फिर से यहाँ पे काफी तेजी बढ़ गया है। आपको अगर बात करें तो जिस तरीके से जो ये फ्लाईओवर बना है, फ्लाईओवर के ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो भारी संख्या में पुलिस बल वहां पे तैनात है। उत्तर प्रदेश पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, आरएएफ के जवान है और तमाम सारे जो आला अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंच रहे हैं। तो जो एक हलचल है वो काफी तेज बढ़ गई है। और जो किसान थे जो जाना चाहते थे यहाँ से, उनमें से लगभग कई सारे किसान यहाँ से चले भी गए हैं। दोपहर में जिस तरीके से हलचल हुई थी उसके बाद बहुत सारे किसान यहाँ से चले भी गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी संख्या में यहाँ पे किसान डटे हुए हैं। और राकेश टिकैत भी जिस तरीके से हट करके यहाँ पे बैठ गए हैं, उसके बाद और जिस तरीके से यहाँ पे पोजीशनिंग हो रही है, तो साफ तौर पे एक संदेश जा रहा है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे गाजियाबाद प्रशासन बल प्रयोग करेगा। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे स्थिति बन रही है, लगातार गाजियाबाद प्रशासन ने कहा है कि यहाँ पे स्थिति ना खराब होने पाए, इसलिए लिहाजा जो तमाम सारे किसान नेता हैं वो यहाँ से चले जाएं और जो किसानों ने यहाँ पे धरना कर रखा है उसको खत्म कर दें। लेकिन किसान अपनी मांगों को लेकर अभी भी अडिग हैं। और खासतौर से अगर बात करें तो राकेश टिकैत लगातार बयान दे रहे हैं कि वो यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। और यही कारण है कि अब अगर बात करें तो जो दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंच रहे हैं। देखिए ये पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, सीआरपीएफ के जवान हैं, आरएएफ के जवान हैं, डिप्लॉयमेंट है। अविनाश, कुछ काफी कुछ संकेत इससे समझ में आ रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है और आप खुद तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। तो उद्देश्य यहाँ पे चारों तरफ से जो फोर्सेस है उसको बढ़ाई जा रही है, लगातार डिप्लॉयमेंट बढ़ रहा है। अंदर किसानों की क्या स्थिति है वो भी आपको दिखाएंगे। तो वहाँ ले चलते हैं आपको और दिखाते हैं कि किस तरीके से वहाँ जो अंदर किसान हैं वो बैठे हुए हैं, वो किस तरीके से धरना कर रहे हैं, वो किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके पास भी आपको ले चलेंगे और दिखाएंगे। क्योंकि अगर बात करें तो लगातार यहाँ पे गाजियाबाद प्रशासन कोशिश कर रहा है मनाने की किसानों को और किसान नेताओं से लगातार अपील कर रहा है कि उसको बल प्रयोग न करना पड़े। और ना सिर्फ उत्तर प्रदेश की फोर्स डिप्लॉयमेंट हो रही है, यहाँ पे दिल्ली पुलिस की भी फोर्स डिप्लॉयमेंट हो रही है और दिल्ली पुलिस भी लगातार यहाँ पे पहरेदारी बढ़ा रही है। यहाँ पे जो फोर्सेस है उसको भेज रही है। क्योंकि जिस तरीके से लाल किला में जो कुछ घटनाक्रम हुआ उसके बाद अगर बात करें तो कई सारे लोगों के अंदर रोष भी आया और कई सारे लोग इसको लेकर जो है प्रदर्शन भी करने के लिए आए। आज हमने सिंघू बॉर्डर पर भी देखा कई सारे लोग प्रदर्शन करने के लिए आए और वहाँ पे प्रदर्शन किया और ये भी कहा कि जिस तरीके से जो कल घटना हुई लाल किले को लेकर के, लाल किला में जिस तरीके से वो नहीं होनी चाहिए थी। यहाँ पे देखिए जो तमाम सारे किसान हैं वो यहाँ पे अभी भी बैठे हैं और लगातार जिस तरीके से वो आंदोलन करते आ रहे थे वो अभी भी आंदोलन कर रहे हैं। और इनके जो नेता हैं वो राकेश टिकैत हैं, लगातार वो यही कह रहे हैं कि वो इस आंदोलन स्थल से नहीं जाएंगे। कुछ किसान हैं यहाँ पे अलाव ताप रहे हैं, इन्हीं से बातचीत करते हैं। आप लोग बताइए, फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट लगातार बढ़ रहा है, मन में कुछ शंकाएं उठ रही है? कोई शंका नहीं है, अगर गिरफ्तार करेंगे तो गिरफ्तारी देंगे, उसमें क्या बात है। तो आप लोग ऐसे नहीं जाने वाले हैं? हमने कोई ऐसा बुरा काम तो करा नहीं है, अपनी मांग कर रहे हैं, एक हक के लिए यहाँ बैठे हैं। जो कानून 3 मोदी सरकार लाई है उसके विरोध में आए हैं यहाँ। अगर पुलिस बल प्रयोग करती तो उस स्थिति में आप लोग क्या करेंगे? यहीं मर जाएंगे, हाँ पुलिस के सामने मर जाएंगे पर हाथ नहीं उठाएंगे। हाँ। आप लोग की संख्या काफी कम हो गई है पहले की तुलना में। हो जाओ, कोई कम हो जाओ, मर जाएंगे पर यहाँ से हटेंगे नहीं। कोई आंदोलन जब उतार होता ना तो ऐसा ही होता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। और भी लोग हैं यहाँ पे, देखिए कुछ बुजुर्ग भी है यहाँ पे और काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग लोग भी यहाँ पे बैठे हुए हैं जो कह रहे हैं। चाचा आप बताइए, पुलिसों का पहरा लगातार बढ़ रहा है, अगर पुलिस लाठी चार्ज करती है तो उस स्थिति में आप लोग क्या करेंगे? खाओगे लाठी, लाठी पहली लाठी तो मारा नहीं और जब मारा लगेगी फिर बजाओ में, फिर हम भी मारेंगे, मारे कोई हाथ लाठी ना हम भी मारेंगे ना लगे। तो आप भी पुलिस के ऊपर एक्शन लेंगे? हम बिल्कुल लेंगे, वे उनकी ज्यादा खून मारे में ना
हमने तो अंग्रेज भगाए या मोदी के कौन है। तो जाहिर तौर से बात है कि जो लोग हैं इनके अंदर रोष है और ये कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए ये जाएंगे। आप लोग बताइए, आप लोग की संख्या काफ़ी कम हो गई है और पुलिसों का जो फोर्स है, पुलिस फोर्स लगातार बढ़ रही है, डिप्लॉयमेंट लगातार बढ़ रहा है, मन में कुछ शंका उठ रही है? ना कुछ नहीं शंका उठी, ठीक है मामला, सब सरकार का षड्यंत्र है और जो नेताओं को पता है क्या कर रहे हैं हमें तो पता नहीं। पानी बंद कर दिया गया है, आप लोगों का सब कुछ खत्म कर दिया गया है? कुछ नहीं बंद है, बंद हो गया। हमारे राकेश जी ने यूं कह दी धरना बरकरार रहेगा, सरकार ने ठाणे तो गोली चलाओ। तो आप लोग गोली खाने के लिए बिल्कुल गोली खाने के लिए तैयार है। क्या उद्देश्य, ये जज्बा लेकर यहाँ पे तमाम सारे किसान नेता आए हुए हैं। अब दूसरी तरफ भी आपको फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट जो है वो दिखाते हैं, क्योंकि जितने भी यहाँ पे सड़कें हैं, जितने भी रास्ते हैं, हर जगह अगर बात करें तो फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए जो भीड़ थी पहले, उसकी तुलना में भीड़ अब काफ़ी कम बची, क्योंकि ये सब पूरा जो एरिया है ये पूरा भरा हुआ रहता था किसानों से। लेकिन अभी की अगर बात करें तो तमाम सारे किसान यहाँ से हटे हैं, यहाँ से गए हैं। और भी किसान हैं जो बैठे ट्रैक्टर में, इनसे बातचीत करेंगे, इनसे जानेंगे। आप लोग बताइए, लगातार पुलिस की जो है फोर्सेस बढ़ रही है और पुलिस लगातार चेतावनी दे रही है कि यहाँ से खाली कर दीजिए, आप लोग क्या करेंगे? करने के नहीं, हम खाली हम मर जाएंगे ही, खाली नहीं करने के। जो हमारे चौधरी साहब का ऑर्डर होगा मुंह बंद देंगे। अगर पुलिस लाठीचार्ज करती है उस स्थिति में क्या करेंगे? मर जाएंगे, लगवा लेंगे। क्या है बताओ, क्या होगा? पुलिस के जो फोर्सेस बढ़ रही है उससे डर पैदा हो रहा है या मन में शंका है? हमारा कोई डर नहीं है, ना हमें कोई डर है, ना हम डरने के। कोई डर नहीं, इतने हमारे चौधरी साहब हमें वो नहीं कहने के, इतना हम जाने के नहीं। देखिए, ये अपने नेताओं की बातों को लेकर अड़ी गए। आगे भी आ रहा हूँ की तस्वीर दिखाते हैं उद्देश्य की किस तरीके से यहाँ पे जो तमाम सारे लोग हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं जो है चहल पहल देखी जा रही है, बेचैनी देखी जा रही है। आप लोग बताइए, पुलिस का जो फोर्स डिप्लॉयमेंट है वो लगातार बढ़ रहा है। चारों तरफ अगर आप नजर डालिए तो भारी संख्या में रैपिड एक्शन फोर्स, दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस तैनात हो गई। क्या लग रहा है आप लोगों को, क्या होने वाले आप लोग के साथ? मेरी सुनो बात, आप मेरे भाई हैं में भी, पुलिस में भी, किसान जो है हटने का नहीं, किसानों को डरकाने का, धमकाने का वो काम करा जा रहा है। 9:30 बजे से रात बिजली काट दी गई। बिजली जो गवर्नमेंट ने काटी, क्यों काट दी भाई? तो आप लोग के मन में कहीं ना कहीं डर आ रहा है, कुछ शंका हो रही है जो पुलिस जो यहाँ पे तैनात हो रही है? पुलिस आ जाएंगे, पुलिस आएगी, डेफिनेटली फोर्स आ जाएंगी, वे भी मेरे भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लाठी चार्ज होती है उस स्थिति में आप लोग क्या करेंगे? लाठी चार्ज होगा, पिटेंगे। लाठी मत उठाएगा किसान, किसानों को कहा गया है लाठी मत उठाना, गवर्नमेंट का ही देखना है टारगेट। इन लोगों ने कहा है कि लाठी हम लोग नहीं उठाएंगे, पुलिस जितनी लाठी चार्ज कर सकती है वो लाठी ये लोग सहने के लिए तैयार हैं। और यहाँ पे देखिए स्थिति जो बिल्कुल अविनाश हमारे साथ आप बने रहिए। तो जो तमाम किसान मौजूद हैं वो कह रहे हैं कि हम किसी कीमत पर हटेंगे नहीं, लेकिन थोड़ी देर पहले का बयान सुनाते हैं राकेश टिकैत का कि राकेश टिकैत ने आखिर क्या कहा था और किस तरीके से उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी है। तो थोड़ी देर पहले बातचीत के लिए बातचीत चल रहा है, फिर यहाँ पर डंडा फिरवाने की कोशिश कर रहे, कोई गिरफ्तारी नहीं रहेगा। अगर यहाँ पे कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी, कोई गिरफ्तारी नहीं देंगे। यहाँ गोली चलेगी, यहाँ गोली चलेगी। विधायक और बीजेपी के लोगों से गुंडागर्दी करवाई जा रही है। विधायक यहाँ पे है, 100 आदमी लेकर आया है, हमारे लोगों को पीटने का काम कर रही है। अगर मीडिया में हिम्मत है तो दिखाओ, यहाँ लोग मरेंगे, जिम्मेदारी पुलिस शासन की होगी। हम बातचीत करने के लिए तैयार था, ऐसा नहीं होगा। मेरे गिरफ्तारी के बाद में मेरे साथ या साथियों के साथ में क्या होगा मुझे ये पता है। कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, मैं यही फांसी लगाऊंगा। अगर हमसे धरना खत्म हुआ, गोली चलेगी। मतलब एक तरफ गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, एक तरफ बीजेपी के लोगों को लगवा कर लोग किसानों को पिटवाने का काम कर रहे हैं। अब क्या यहीं रहेंगे और जब तक सरकार से बातचीत नहीं होती ना ये धरना खाली होगा ना धरना स्थल छोड़ दूंगा। अनशन कर दिया, जब तक गांव के लोग ट्रैक्टर से पानी नहीं जाएंगे, पानी नहीं पीऊंगा। आएंगे गांव के लोग, मैंने झंडे मांगे, 2 लाख झंडे मुझे किसान जनता ने दिए, मीडिया वालों ने भी दिए। आएंगे, पानी गांव से आएगा तो पीऊंगा, नहीं पीऊंगा। मतलब प्रशासन ने पानी हटा दिया, सारी सुविधाएं हमसे हटा दी, बिजली काट दी। ये गांव लेकर आएगा, पानी आएगा।
और एक बार फिर से रुक करते हैं गाजीपुर बॉर्डर का, हमारे साथ शक्ति भी जुड़ गए, अविनाश लगातार बने हुए हैं। शक्ति, फिलहाल क्या स्थिति है वहां पर, क्या हो रहा है और अधिकारी फिलहाल वहां मौके पर हैं या जा चुके हैं वहां से? तो शक्ति के पास जाएंगे। यहाँ पर मौजूद है आरएएफ, यहाँ पर मौजूद है और लगातार जो पुलिस के आला जवान हैं वे भी यहाँ पर लगातार आते जा रहे हैं। लगातार अधिकारी आपस में बात कर रहे हैं और आपस में ये मंथन कर रहे हैं कि अब इस स्थिति से कैसे निपटा जाए। अगर तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि आप किस तरीके से यहाँ पर फोर्स है, लगातार यहाँ पर फोर्स बना हुआ है। यहाँ पर तमाम आला अधिकारी हैं, गाजियाबाद जिले के अधिकारी मौजूद हैं यहाँ पर। और बात करें हम तो यहाँ पर मेरठ की जो कमिश्नर हैं वो अभी दूर से ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं और एडीजी हैं वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आईजी प्रवीण कुमार यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार अब ये देखना है कि क्या यहाँ पर मीटिंग में आपस में क्या इनमें राय बनती है और उसके बाद इन लोगों को कैसे हटाया जाएगा, ये देखने वाली अब तस्वीर आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। जिस तरीके से एकदम अचानक राकेश टिकैत ने मन से बोल दिया कि हम गोली खाने को तैयार हैं और हम यहाँ बिल्कुल भी अब हटने वाले नहीं हैं, ये NH9 अब हम खाली नहीं करेंगे और मंच भी यहीं बना रहेगा, धरना भी यहीं चलेगा। तो एक बहुत बड़ी चुनौती है इस समय गाजियाबाद प्रशासन के सामने कि किस तरीके से अब इस धरना प्रदर्शन को हटाया जाए, क्योंकि जो ऊपर से आदेश है वह यही आया कि अब कहीं भी धरना प्रदर्शन नहीं रहेगा और धरने को खाली कराया जाएगा। जिस तरीके से यहाँ पर सुबह से लगातार फोर्स आने का काम शुरू हो गया था, लगातार जो फ्लैग मार्च है वो यहाँ से निकाला जा रहा था, लगातार अधिकारियों की वार्तालाप चल रही थी, जो सबसे वार्तालाप चल रही थी। तो लेकिन राकेश टिकैत एक बार तैयार हुए भावुक हुए और भावुक होने के बाद उन्होंने कहा कि मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूं, मैं गिरफ्तारी दे रहा हूं। मंच पर आकर उन सभी लोगों के कहते गले में मालाएं थी और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि जिस तरीके से राकेश टिकैत गिरफ्तारी होगी, चले जाएंगे, पुलिस ले जाएगी, तो धरना प्रदर्शन यहाँ से आराम से अपने आप ही खत्म हो जाएगा और यहाँ पर टकराव की स्थिति नहीं बनेगी। लेकिन अब लगातार अगर हम बात करें तो राकेश टिकैत यहाँ से हटने वाले नहीं है। उन्होंने बोल दिया है साफ तौर पे, ये भी कहा कि पानी यहाँ शासन से बॉर्डर की स्थिति की बात करें तो क्या हालात है वहां पर, क्या हो रहा है इस वक्त? तो अविनाश से संपर्क करेंगे और शक्ति भी लगातार बने हुए हैं। 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर में बड़ी संख्या में फोर्स को तैनात कर दिया गया है। हालांकि सुबह कई किसानों ने धरना स्थल छोड़ दिया था, अभी भी कुछ किसान धरना स्थल से बाहर गए हैं, लेकिन भारतीय किसान यूनियन में दो फाड़ भी हो गया है। नरेश टिकैत कह रहे हैं कि हम धरना स्थल को छोड़ देंगे, राकेश टिकैत कह रहे हैं हम किसी भी कीमत पर धरना स्थल को नहीं छोड़ेंगे। और इन सब के बीच राकेश टिकैत ने एक बार फिर से भड़काऊ बयान दिया है, गोली वाला बयान फिर उन्होंने दे दिया। उन्होंने कहा यहाँ पर गोली चलेगी और राकेश टिकैत ने कहा है कि किसी भी कीमत पर हम धरना स्थल को नहीं छोड़ेंगे और यहाँ से नहीं हटेंगे। तो गाजीपुर बॉर्डर को खाली करवाने का आदेश डीएम की तरफ से दिया जा चुका है। हालांकि वक्त शाम का ही था और अविनाश का रुख करते हैं। अविनाश, फिलहाल वहां पर क्या चल रहा है और क्या दिल्ली गाजियाबाद का रूट भी ब्लॉक करने की बात सामने आ रही है क्या, क्योंकि जिस तरीके से डिप्लॉयमेंट बढ़ रहा है?